दोस्तों आज हम कॉमर्स का एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का। इसके पहले वाला जो मेरा लेसन था मैंने उसके अंदर आपको फॉर्मुलेस करा दिए थे, फॉर्मुले पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया और वो बस कॉमर्स के लिए था फॉर्मूला। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1, और उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने डेरिवेटिव पढ़ा था, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर इंटीग्रेशन आप स्टार्ट करो, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं इंटीग्रेशन बहुत ही जल्दी कॉमर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कॉमर्स के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही लेट और कुछ लोगों के लिए स्पेशल मैं इंटीग्रेशन रखता था, बट इस बार लोगों की डिमांड है इसलिए मेरे को इंटीग्रेशन स्टार्ट करना पड़ा। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे इंटीग्रेशन का, तो मेरे जो लेक्चर्स हैं ना उसके अंदर मैंने आपको दो तीन एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया। तो इसके पहले का मेरा एक लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे जाके इंटीग्रेशन फॉर्मूला गिरी ट्यूटोरियल ऐसे आप लिखोगे, कॉमर्स लिखोगे तो भी आपको आ जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा वो वीडियो। उसमें जाके आप 12 या 10 मिनट का वीडियो है, उसमें जाके आप फॉर्मूले एक बार क्या करो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उसके अंदर ना मैंने 2 से 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए हैं जो आपके बुक में नहीं है। और वो मैंने फॉर्मूला इसलिए दिया है जिससे आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा कैलकुलेशन तुरंत इजी सॉल्व हो जाता है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती, तुरंत आपका कैलकुलेशन तुरंत आंसर आ जाता है। तो गाइस प्लीज जाके उसे आप देखो, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले अगर आपने नॉर्मल बस एक ही दो फॉर्मूले पढ़े होंगे तो मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से स्टेप बहुत बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको वहां पे बस उतने फॉर्मूले आप याद रखो, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्सरसाइज नंबर 5.1। ओके, 5.1 एक्सरसाइज है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर दिख रहा है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ 5x - 4 अंडर रूट ऑफ 5x - 2। ओके, और यहाँ पे क्या है dx। अब आपको क्या करना है पता, कभी भी इंटीग्रेशन, देखो आपके पास ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा नीचे रूट हो फिर हम आंसर, हाँ अगर सिंगल रूट रहता तो आंसर आ जाता था, अगर ऐसे रहता तो आंसर आ जाता था, बट इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, इसके अंदर आपको कॉन्जुगेट लेना रहेगा। हमेशा याद रखना, ऐसा कुछ आया तो आपको कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट आप लोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये -2 है, ये 5x - 4 माइनस 5x - 2 इनटू कॉन्जुगेट ले रहे हो क्या आएगा, 5x - 4 5x - 2 5x - 4 5x - 2। जो यहाँ पे माइनस है ना, कॉन्जुगेट मतलब बस यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, प्लस लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट वैसे ही लिखना है, ये वाला भी ऐसे ही लिखना है, 5x - 4 प्लस 5x - 2। और देखो ये दोनों फॉर्मूले की तरह आ गया, कौन से फॉर्मूले की तरह, a - b a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ पे a² - b², तो a - b a + b, तो a आपका ये हो गया a का स्क्वायर 5x - 4 और b ये हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, नेक्स्ट स्टेप में -2 5x - 4 प्लस 5x - 2। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x - 4 माइनस ये ब्रैकेट रखने दो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा 5x - 2। गाइस वैसे ही मैंने ब्रैकेट रखा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, क्लियर है। इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही रखा है, अभी तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया, सब सिंप्लीफाई। -2 अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, इसके पीछे dx आते जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, ऐसे dx लिखते लो तब तक ये सॉल्व नहीं होता। देन यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 5x - 4 माइनस 5x माइनस प्लस 2। ओके, तो आप देखोगे माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो आपका आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ -2
अंडर रूट ऑफ 5x प्लस अंडर रूट ऑफ 5x क्या है -4 है, प्लस अंडर रूट ऑफ 5x -2। ओके, अब देखो नीचे क्या बचा, माइनस प्लस माइनस 4 - 2 2 और ग्रेटर का साइन माइनस, 4 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस। अगर आप देखोगे तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यानी यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x -4 प्लस 5x -2। नीचे कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया, 1 है मतलब हम नहीं लिखेंगे, अरे यहाँ पे क्या dx है। अब गाइस आप इसका अगर आप मेरा फॉर्मूला लिस्ट अगर लोगे तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप अपने बुक के हिसाब से जाओगे तो मतलब इसको 1/2 लिखेंगे, फिर इसमें बहुत सारे स्टेप बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट, मैंने आपको फॉर्मूला दिया, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx विच इज इक्वल टू 2/3 x रेज टू 3/2। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा है मेरे फॉर्मूला लिस्ट में, तो ये फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2/3 x, ये पूरा का पूरा समझो x है अंदर का, x क्या आएगा आपका 5x -4, यहाँ पे क्या है 3/2। अब देखो आप क्या करते थे जब आप डेरिवेटिव निकालते थे, यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, जब आप डेरिवेटिव निकालते थे तो आप क्या करते थे पता है, ये ऐसे सॉल्व करते थे और ये यहाँ पे एक्चुअली x आना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या है x तो आया नहीं, तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया। फिर हम बैड फंक्शन का क्या करते हैं, हम फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। हम क्या करते थे, बैड फंक्शन का बाजू में डेरिवेटिव निकालते थे, बट यहाँ पे बाजू में डेरिवेटिव नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव कहाँ पे निकालना है, नीचे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, यहाँ नीचे, यहाँ पे हमेशा डेरिवेटिव इसका नीचे आता है। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है तो आप हमेशा याद रखना है x के आगे जो नंबर होता है वही उसका डेरिवेटिव होता है। देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। और वैसे ही आपको करना है, बैड फंक्शन है तो इसका आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 का 0 आता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन अलग आता है 4 का, और 5x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 5। आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर x है तो x के आगे का जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ओके, देन प्लस यहाँ पे भी वही आएगा, क्या आएगा, 2/3 x रेज टू 3/2, और नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा बताओ, x के, यहाँ पे भी x के आगे क्या 5। ओके, अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अगर आप इसे देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2/5x, थोड़ा और नीचे लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में 2/5x -4 3/2 अपॉन, देखो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 और 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 15, प्लस 2/5x -2 3/2 अपॉन क्या आ जाएगा 15। ओके, देन आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/15, अंदर क्या बचेगा 5x -4 रेज टू 3/2 प्लस 5x -2 रेज टू 3/2। तो गाइस यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन आ गया। एक और चीज मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, जस्ट इसलिए वहां पे नहीं बताया कि आप बाद में भूल जाते हो, इसलिए अभी बताया आपको। जहां पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो वहां पे क्या आता है, +c आता है। यहाँ पे क्या आएगा +c और यहाँ पे क्या आएगा +c, ये आपको याद रखना है। जहां से आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो +c आपको लिखना है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो गाइस बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। इसमें तो बस जो फॉर्मूला है अभी एटलीस्ट अभी भी याद करते जाओगे तो भी हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। ओके, क्लियर है? थोड़ा हम 1 बाय 1 जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाते हैं। ओके, देन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यस, वहां पे अच्छे से देखो, दिखाई दे रहा है? क्लियर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5.1 एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dx। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सबसे पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो, बाद में इंटीग्रेशन 1 x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल मतलब क्या आता है
2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 2 into 1। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1 तक जाने का। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या था 4 into 3 into बोलो 2 into 1 तो वैसे 2 फैक्टोरियल मतलब क्या आएगा 2 into 1 तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 और ये dx ऐसे ही होगा। अब आपको जनरली क्या करना है आपका जो मेथड जो आपका फॉर्मूला है उससे आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैंने आपको दिया है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0 आता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ जो कांस्टेंट रहेगा इनटू x आता है। बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैंने आपको दिया है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा x। देन इंटीग्रेशन ऑफ x जो रहेगा x²/2 ये मैंने डायरेक्ट याद करा है मेरे फॉर्मूले लिस्ट में, कैसे आया वो भी आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ n x⁻n+1/n+1 तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो x⁻1+1/1+1 तो x⁻2/2। ओके अब देखो यहाँ पे ये नीचे का 2 कांस्टेंट है वैसे ही बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x² का वैसे ही आएगा x⁻3+3/3+3 याद है आपको, मैंने 3 लिख दिया एक्चुअली, वहां पे 2+1 आएगा और नीचे आएगा 2+1। कैसे आएगा देखो x⁻n+1/n+1। मेरी आदत क्या है मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। अब 2+1 3 होता है ना तो इसलिए तो यहाँ पे n क्या है आपका n 2 है तो 2+1 और नीचे भी 2+1 है। ओके तो इसलिए मैंने बोला था उस दिन अगर आप मेरा वो वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हो तो मैंने वहां पे आपको बोला है कि आपको कभी भी इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम डेरिवेटिव फॉर्मूले रिवाइज करना है। देन यहाँ पे अगर आप इसे अच्छे से लिखोगे तो x यहाँ पे क्या x²/2 यहाँ पे 1 बाय देखो अगर आप इसे करोगे 2 और ये कितना 3 डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ और ऊपर क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर x⁻3 और प्लस क्या आएगा c आएगा। वैसे क्लियर हो गया, क्लियर है आपको अच्छे से समझ में आया। देखो प्लस c क्यों दिया आपको पता है, मैंने बोला जहाँ पे इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया इंटीग्रेशन हटा दिया, इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या लेना +3 लेना। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 3x² क्यूब -2√x अपॉन x यहाँ पे क्या dx। अब देखो आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले इस x से ना दोनों को सिंप्लीफाई इससे पहले करना पड़ेगा तो ये सॉल्व होगा। अब लोग इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3x³ अपॉन x, दोनों से x को ये किया और यहाँ पे भी x है। ओके समझ में आया। अब आपको क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ देखो x और ये यहाँ पे x³ है तो ऊपर क्या बचेगा x² बचेगा। देखो एक x यहाँ पे 3x है, 3x में से एक x क्या होगा कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा x² माइनस नीचे कुछ नहीं बचेगा। हाँ अभी ये दोनों का भी कैलकुलेशन होगा। अगर आप देखोगे ऊपर √x है और नीचे x है, x मतलब क्या होता है √x into √x, ये याद रखना है। x मतलब क्या होता है x मतलब क्या होता है √x into √x तो ऐसा हो जाएगा। फिर ये √x और एक √x कैंसिल होगा तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे देखो नीचे क्या बचेगा √x, नीचे √x बचा ना, ये देखो ये √x और नीचे का एक √x कैंसिल हो गया। ओके और यहाँ पे अब आपको क्या करना है यहाँ पे dx लेना। ओके देन हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। 3 ऐसे ही रहेगा। x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यस आपको पता है x⁻n क्या होगा x⁻n+1/n+1 तो यहाँ पे x⁻2+1 मतलब क्या होगा 3/3 प्लस सॉरी इधर माइनस है माइनस 2 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है और 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आता है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या आता है 2√x क्या आता है 2√x। तो ये भी मैंने आपको दिया है फॉर्मूला, अगर आप वहां पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2√x। ओके 1/√x का ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया और ये इसका इंटीग्रेशन। ओके और प्लस हम क्या लेंगे c लेंगे, बताया ना आपको प्लस c क्यों लोगे क्योंकि इंटीग्रेशन उसके बाद आपको लेना है। इसके पीछे भी बहुत है पर आप याद रखो कि जब लिमिट नहीं रहेगा तो आपको प्लस c लेना है। देन ये 3 कैंसिल हो गए थे यहाँ पे x³ 2 2 जा कितना आएगा 4√x प्लस c। क्लियर हो गया आपका, तो ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया।
गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर dx। ओके, अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले देखो ये अगर अंदर x का टर्म रहता तो आप इसे x कंसीडर करके x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। कभी भी यहाँ पे 2 रहा तो आप उसे a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है आपको। कौन से फॉर्मूले से? a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे देखो इसके हिसाब से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऐसे ही रखो अभी। तो a का जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज लिख देना है बस। a क्या हमारा, a आपका क्या है, ये पूरा का पूरा है 3x स्क्वायर नहीं है, सॉरी 3x स्क्वायर पूरा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म्स आपका x है, पूरा का पूरा टर्म ये आपका a है और ये पूरा का पूरा क्या है b है और ये होल स्क्वायर। देन यहाँ पे फिर a की जगह पे आएगा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ पे क्या आएगा, a का जो वैल्यू है क्या आएगा 3x स्क्वायर और b का जो वैल्यू कितना आएगा 5। माइनस मत लेना, समझ में, क्योंकि अपने पास माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब माइनस का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यहाँ प्लस का फॉर्मूला रहता, जब किसी का हमारे पास माइनस का फॉर्मूला नहीं उस टाइप का माइनस लेते थे। ये चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए। देन यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसे एक्सपांड करना है, बाद में इंटीग्रेशन निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x, 2 into 2 कितना होगा 4। यहाँ पे देखो 2 3 जा, बोलो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा dx। अगर मैंने नहीं कहीं पे लिखा होगा तो आप लिख लेना प्लीज, जब तक आप इंटीग्रेशन निकालोगे तब तक dx लिखना है। 9, अब आपको x⁻n का फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1 माइनस 30 x स्क्वायर का 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 25 का 0 मत लिख देना, 25 into x कांस्टेंट का मैंने दिया था dy इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ k dx which is equal to kx। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है 0 आता है, फिर 25x प्लस c। अगर आप इसे अच्छे से लिखोगे तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9x⁵5, यहाँ पे 5 30x³ अपॉन 3 प्लस 25x प्लस c। बाद के स्टेप में आप इससे क्या करो, इसे डिवाइड कर दो और फिर आपका आंसर आप लिख देना। तो ये याद रखना, इसके बाद के स्टेप में ये 10 से आएगा और बाकी फिर आप वैसे ही इसे क्या करना, कॉपी कर देना। तो वैसे समझ में आया, देखो कितना इजी है, बहुत ही इजी सम है। आपको यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट माइंड लगाने की जरूरत नहीं, 1 बाय 1 आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मालूम है कैसे जिन्होंने बुक बनाया उन्होंने कैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया। एक्चुअली ये क्वेश्चन आगे इसके ऊपर टाइप आएगा, फिर आपको समझ में आएगा। समझ में, यहाँ पर मैं बिना टाइप के भी आपको बता दूंगा, इसके ऊपर एक फॉर्मूला है, वहां पे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पर अभी यहाँ पे दिया है तो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। बट अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आया अभी इस स्टेज पे, अगर आपको यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये नहीं समझ में आया फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आगे जाके इसे उस मेथड से ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो भी यहाँ पे दिया है तो मैं इसे सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे सबसे पहले इसे पता तोड़ना है। क्या करना है, इसे आपको तोड़ना है। तोड़ना है मतलब कैसे तोड़ोगे, देखो तो यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस हुआ, हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा x माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे ये लिखने के बाद अगर आप इसे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा x माइनस 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा x आएगा। अब बताओ इधर प्लस लेंगे तो आंसर यहाँ पे कुछ आ रहेगा 1 के आसपास आ रहेगा। -1 आएगा तो भी चलेगा, -1 से हम बैलेंस कर लेंगे।
1 या -1 आना चाहिए। देखो प्लस मैंने लिया, यहाँ पे प्लस लिया था, आंसर क्या आ रहा है? तो x से x क्या हो गया? 2x हो गया, -1 ये आ रहा है। तो प्लस तो नहीं चलेगा, अब मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, माइनस लूंगा तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, आंसर क्या है? -1। समझ में? तो मतलब ये मेथड, यहाँ पे हमें क्या लेना है? -1 लेना है, समझ, यहाँ पे क्या लेना है? माइनस लेना है और ऊपर 1 लेना है। समझ में? इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। बस ये पूरे को सॉल्व करने का आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -1 आ रहा है, पर यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? आंसर क्या है हमारा? 1 है ना, हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इसे 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे -1 आ रहा है, तो बस आगे आप इसका साइन क्या ले लोगे? माइनस। समझ में? ये पूरे का मतलब क्या? -1 है, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। समझ में? तो बहुत ही अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं ज्यादा डिफिकल्ट इसको नहीं बनाना चाहता, इससे ज्यादा सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये किया है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो आपके यहाँ पे इतना डिफिकल्ट सम आना ही नहीं चाहिए, पर अब दिया है तो मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? दोनों को अलग अलग ले लेना है, x और x -1। ओके, अब आपको क्या करना है पता है? यहाँ पे या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। समझ में? पर प्लस आएगा कि माइनस, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको ऊपर आंसर 1 है, -1 आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि -1 यहाँ रहा तो हम बाहर माइनस ले लेंगे तो प्लस भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक बार देखो, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा? x -1, ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा तो x, एक बार मैं प्लस ले रहा हूँ और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ? x -1 यहाँ और x एक बार बीच में माइनस ले रहा हूँ। अब देखो ये x और x क्या हो गया? 2x -1 और ये x कैंसिल हो गया, -1। तो प्लस सही है कि माइनस सही है? यहाँ पे मैंने प्लस लिया है और यहाँ पे माइनस लिया, तो क्या सही है? माइनस सही है। और यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, 1 लेना है। सॉल्व करने का यही आएगा, बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है? -1। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस ले लिया है, तो हो गया आपका। तो देखो ऐसे आपको इजी समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपको क्या करना है? डायरेक्टली आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन देखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो वैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। बस आप याद रखो, अगर आपने इंटीग्रेशन याद रखा तो याद रखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? देखो ये बाहर रख रहा हूं, ये क्या आएगा? log क्या आएगा? log x आएगा, मॉड में लिख रहा हूं, माइनस यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ये भी 1/x ही है, ये बेड फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? log x -1। अब बस यहाँ पे जो टर्म्स आए हैं ये क्या बेड फंक्शन है, तो फिर से हमें उसका डेरिवेटिव लेना रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो x के आगे कौन सा नंबर है? 1 ही है, इसका डेरिवेटिव लो ना। देखो x मतलब क्या था? 1 और इसका मतलब क्या था? 0। तो 1 - 0 क्या होगा? 1 होगा। तो नीचे क्या है? 1। डायरेक्ट मैंने डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? बेड फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, वही डेरिवेटिव में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज याद रखना। देखो डिवाइड में ले रहा हूँ, वही अगर डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता। तो ये 1 कहाँ से आया समझना है? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये बेड फंक्शन का। आप साइड में निकाल के देख लो ना इसका डेरिवेटिव। देखो dy/dx ऑफ x - 1, x का क्या है? 1, इसका क्या? 0 का आंसर 1 ही आया, तो मैंने यहाँ पे नीचे 1 से डिवाइड किया। प्लस c लिखा, समझ में आया क्यों c लिखा? पता चल गया होगा आपको। देन यहाँ पे माइनस लॉग मॉड x माइनस माइनस प्लस लॉग x -1 प्लस c, नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं है, प्लस क्या है? c। तो ये अंदर गया तो साइन क्या होगा? चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है पता है? तो प्लस वाला पार्ट है उसको आगे लिख दो, log x -1 माइनस log x प्लस c। अब आपको क्या करना है पता है? माइनस है ना, लॉग का प्रॉपर्टी आपको पता है, जब माइनस रहेगा तो हम क्या करते हैं? डिवाइड में लिखते हैं। क्या करते हैं? इसको अपन ये डिवाइड में लिखते हैं प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है आपको? समझ में आया? देखो माइनस में था, डिवाइड में, तो ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे था ना आप लोग log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m माइनस n। ओके, इससे ज्यादा सिंपल आपको ये सम नहीं करा सकता कोई, तो ये मैंने आपको यहाँ से देखो कितने छोटे से स्टेप में करके दिया, तो ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, तो गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शायद आई थिंक पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं 1 बाय 1। अब नीचे का पार्ट अलग है, यहाँ पे ये मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या बोल रहे हैं? देखो f डैश मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव।
समझ में? एफ डैश मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे आपको दिया है एफ डैश विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1। देखो क्या कह दिया है, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। डायरेक्ट इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो, अरे डायरेक्ट इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का ही लेसन है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको सिस्टमैटिक लिखना है, इसलिए बता रहा हूं कैसे। आपको सॉल्यूशन कैसे इसका देना है पता है? आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स। इसी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है, देखो ये डेरिवेटिव होता है, डैश मतलब डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, ये एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको। आपके बुक का फॉर्मूला इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, वही है। देखो एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ? डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और ये डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे dx, और इसी पूरे का मतलब ये होता है। अब क्या करना है आपको? ये वाला पार्ट दिया है ना, ये देखो एफ डैश एक्स क्या दिया आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, अब आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय 3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 + 1 3, और नीचे 2 + 1, एंड 5 का क्या आएगा? 0 नहीं आएगा, 5x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस c, और यहाँ पे f ऑफ x। ओके, ये आपने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको ये तो यूज हो गया, ये क्या आपको ऐसे फालतू में दिया है, ये भी आपको यूज करना है। यहाँ से आपको क्या करना है? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना है। एक्चुअली आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना होगा, सी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो ये पुट करोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बट एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1। ये एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1 मतलब इसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, उसका मतलब क्या था? पुट x इक्वल टू 0, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स, तो अंदर क्या है? x, तो यहाँ पे x की जगह 0, तो इस इक्वेशन में हमें 0 पुट करना है। कहाँ पे? पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पे पुट करना है? 1 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f0, देखो यहाँ पे x की जगह पे जहां जहां पे x लिख रहे हैं वहां पे 0, यहाँ पे भी क्या आएगा? 0, और यहाँ पे c। देन f ऑफ 0 which is equal to f of 0 which is equal to कितना है? -1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और c। देन -1 which is equal to क्या आएगा? c। c का वैल्यू है -1। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इक्वेशन फर्स्ट becomes क्या हो जाएगा? बोलो f of x which is equal to x³ upon 3, वैसे ही रखना, प्लस 5x प्लस c का वैल्यू कितना है हमारा? c का वैल्यू कितना है? -1। कितना है? -1। तो ये क्या आ जाएगा? x³ 3 प्लस 5x -1। ये हमारा किसका आंसर है? f of x का। गाइस समझा कैसे सॉल्व किया? बहुत ही इजी है। आपको ये यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, और बाद में यहाँ पे जो दिया है, अगर मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर दिया तो 2 बार पुटिंग करने का, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो आपको एक पार्ट है, यहाँ पे आपको दूसरा पुटिंग 2 जगह करना है, और पहले स्टेप पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पीछे की तरह देखो सॉल्व करता हूँ, जल्दी जल्दी करते, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी चार्ज बहुत ही कम है, शायद 1 2 3 4% है, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx। ये याद रहेगा आपको, कैसे आया इसके पहले वाले सम में बताया। देन यहाँ पे क्या आएगा? 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस a ऑफ dx। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हम फॉर्म पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालते टाइम भाई इंटीग्रेशन का सिंबल मत देना। 4x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x⁴/4। अब इतना पढ़े तो याद होगा, बस x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे square/2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो आ रहा हूँ, k का kx अटे प्लस c लेना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। समझ में आएगी? अब क्या होगा?
टिकी 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 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या है, x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। और यहाँ पे क्या है, f ऑफ x का ये वैल्यू आपका आ गया। इसे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखो इसके पहले मैंने जो कराया था आपका f ऑफ x आ गया। अब क्या करना है, आपको पुटिंग करना है। पुटिंग दो बार करना है क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट है k और c है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, f ऑफ 0 which is equal to 1, it means put x equal to क्या आएगा, बोलो x equal to क्या पुट करेंगे, जो अंदर रहता है 0, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो पुट कर रहा हूँ, f ऑफ 0 0 रेज टू 4 0 क्यूब 0 स्क्वायर k इंटू 0 इंटू c। f ऑफ 0 which is equal to कितना है 1। ये देखो ये सब 0 चले जाएंगे, डायरेक्ट क्या आएगा, देखो ये 0 लिख नहीं रहा, ये भी 0 ये 0, डायरेक्ट c। तो c का वैल्यू कितना है 1। समझ में आई, c का आंसर कितना है 1 है। अब आपको क्या करना है, दूसरा वाला पुटिंग और करना है। अब दूसरा पुटिंग कैसे करोगे, पुट f ऑफ 1 which is equal to 4 इन इक्वेशन नंबर। तो मतलब यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट मतलब यहाँ नहीं आएगा, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। समझ में आएगी, पुट x इक्वल टू 0 जैसे लिखा था, यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 1 है। 1 बस पुट कर दो तो क्या आएगा, f ऑफ 1 यहाँ पे 1 रेज टू 4 माइनस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 एंड प्लस c का वैल्यू आपको मिल गया तो पुट करना है, प्लस c का वैल्यू आपको कितना मिला है 1। ओके, f ऑफ 1 कितना है 4 है, 1 1 1 k 1। तो ये प्लस और माइनस 1 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 1 और 1 प्लस है तो 2 प्लस k देन 4 माइनस 2 k देन 2 विच इज इक्वल टू k। समझ में, आपको दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मिली। अब इस इक्वेशन को आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन 1 बिकम्स f ऑफ x which is equal to x raised to 4 x cube x square k का वैल्यू आपको पता है, k का कितना है 2 है, 2 2x प्लस c का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो गाइस यहाँ पे आपको मैथड समझा होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझसे। तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा के दे दिया है। इसके पहले मैंने डेरिवेटिव हर एक क्वेश्चन कंप्लीट करा है, हर एक सम सॉल्व करा के दिया है। इंटीग्रेशन भी मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करा के दूंगा। हाँ, जहाँ पे जैसे कि जो ये पूरा का पूरा सेम था इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए दिया। तो आपका इंटीग्रेशन आप अच्छे से करते जाओ धीरे धीरे। देखो यही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो सबसे हार्ड है, बाकी तो सब इजी है। तो अगर यही आपको समझ में आने लगा तो बाकी तो आप सब अच्छे से करोगे। और बाकी अपना डिस्काउंट कमीशन का भी लेसन मैंने स्टार्ट किया है, लॉजिक कंप्लीट करा दिया है, डेरिवेटिव कंप्लीट करा दिया है और साथ में मैं रिग्रेशन का भी लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। समझ में आए? तो आप जल्दी जल्दी अच्छे से हर एक पार्ट कंप्लीट करते जाओ। प्लीज आपको अगर मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। वीडियो के नीचे प्यारा से कमेंट्स कर देना, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप कर देना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे हर एक क्वेश्चन देखो, एक फर्स्ट स्टेज है जो मैं क्लास के लोगों को बोल रहा हूँ। अगर कोई बाहर का देख रहा होगा तो करोगे तो अच्छी बात है, पर क्लास के लोगों को जो देख रहा होगा एक एक क्वेश्चन 5 टाइम सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। मैं चेक करने वाला हूँ 5 टाइम। देखो आपके लिए इतना एफर्ट्स ले रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन 5 टाइम सॉल्व करके, मैं एक क्वेश्चन करा के दूसरा बोल देता करो, सब ऐसे ही करते हैं। आप देखो बहुत लोग को देखो ऐसे ही कर रहे हैं, पर मैं हर एक करा के दे रहा हूँ। रीजन ये कि आपको नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन में, कहीं नहीं, जहां पे आएगा वहां पे मैं खुद दूंगा। तो करके 5 टाइम, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 5 टाइम प्रैक्टिस करके ग्रुप में पोस्ट करना है। समझ में? प्रैक्टिस बहुत, फॉर्मूला याद हो जाएगा इसलिए मैं दे रहा हूँ। और फॉर्मूला 10 टाइम प्रैक्टिस करके ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और जितना काम दिया उतने काम के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, जय हिंद।